हाँ जी, तो नमस्कार तो सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हो। आज आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि एक कमेंट आया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी किस टॉपिक को लेकर, उस पर थोड़ा सा मैं आप पर प्रकाश डाल देता हूँ आपकी बात पर। ये कर देते हैं, चलिए। RSSB, इसमें एक एग्जाम करवा रही है ये टीचिंग एसोसिएट। टीचिंग एसोसिएट, सभी जानते हो इसके बारे में? सभी जानते हो टीचिंग एसोसिएट को लेकर। तो इसमें लगभग ये एक भर्ती है जो देखा जाए तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसकी जो भर्ती है उसको कंडक्ट करवाती है आरपीएससी। कौन करवाती है? आरपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। लेकिन इस बार आरएमएसएसबी की भर्ती को कंडक्ट करवा रही है और नाम भी बदल दिया टीचिंग एसोसिएट। देखते जाइएगा क्या क्या चीजें इसमें। ये जो भर्ती है वो 5 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्या है? संविदा की भर्ती। संविदा की भर्ती। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एमएससी, एमकॉम, एमए, ये तो होनी चाहिए लगभग आपकी 55% के साथ, प्लस आपके पास कम से कम नेट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि ये सारा का सारा डाटा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी होता है। देखा जाए तो एक प्रकार से ये राजस्थान सरकार ने बच्चों के साथ अन्याय सा ही किया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है लगभग 1 लाख प्लस। ठीक है, 1 लाख प्लस मान लो, अगर 1 लाख के करीब हो जाती है, ठीक है। दूसरी, ये परमानेंट होती है, ठीक है, परमानेंट भर्ती होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 साल के लिए कर दिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए कर दिया? RMSSB 5 साल के लिए इन्होंने इस भर्ती को कह रहे हैं कि हम टीचिंग एसोसिएट की भर्ती करवा रहे हैं संविदा में 5 साल की भर्ती। पे ग्रेड 28,000। क्यों भाई? जिस बंदे ने नेट कर रखी है, जेआरएफ कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो 28,000 रुपए के लिए कर रखी है क्या उसने? है ना? पर स्टेट गवर्नमेंट है, अपने अपने अलग अलग रूल्स लेके आ रही है। एक तरीका अगर आप समझो तो ये एक अग्निवीर की तरह बना दिया है। अग्निवीर 4 साल की है और ये 5 साल की है। 5 साल के अंदर काम करो, घर पे जाओ। ये कोई मतलब बड़ी बात थोड़ी है। 28,000 इसने कितने विषयों पर करवाई है? 32 विषयों पर। कितने विषयों पर? 32 विषयों पर। अब आरएमएसएस ने जब ये विज्ञप्ति जारी की तो इन्होंने माना था कि लगभग 70,000 प्लस फॉर्म आएंगे। प्लस फॉर्म आएंगे। कितने फॉर्म आएंगे? 70,000 प्लस फॉर्म आएंगे। लेकिन फॉर्म कितने भरे गए हैं? 31,000 मात्र। 31,000 फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि एक सीट पर मान के चलिए तो एक सीट के लिए कितने बंदे कंप्लीट फाइट करेंगे? 9 बंदे। 10 से भी कम बंदे फाइट करेंगे। सिर्फ 9 बंदे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। वही जीके का पेपर होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा। मिनिमम मार्क्स आपको 40% चाहिए। बस फर्क इतना है कि आरपीएससी में इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, बस इतना ही फर्क है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, मैंने उस वीडियो को डाला था, तो कि सर ये जो सीटों पर बताइए कि किस सब्जेक्ट से कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अभी इसका ऑफिशियल डाटा नहीं मिला है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि एक सीट पर 9 फाइट कर रहे हैं और 31,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, एग्जाम जो है वो लगभग 4 माह तक वो आपका एग्जाम करवा देंगे, 4 माह के अंदर अंदर। पर देखा जाए बेरोजगारी से तो अच्छा ही है। क्या पता कि ये इन 5 सालों को बढ़ाकर साल और बढ़ा दे,
या इसको परमानेंट कर दें, या इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर आरबीएससी की तैयारी रखो, कर रहे हो तैयारी, इसको फॉर्म को भर दो, तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये मिल जाए जॉब आप ज्वाइन कर लेना, और असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करते रहना। इसकी तैयारी करोगे तो उसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, है ना। तो आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम वगैरह दो, और अगर मिल रही है तो ज्वाइन कर लो, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है। और बाकी एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ शायद पहले, अगर नहीं बताया तो बाद में अगली वीडियो में मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता दूंगा। सिलेबस तो क्या है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान जीके है और सब्जेक्ट है, बस आपका जो भी सब्जेक्ट है, एक जीके का पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर। 40% आपको लाने हैं, और जो आरक्षित वर्ग है उनको 5% की छूट मिलेगी, आरक्षित वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। बस यही जानकारी थी, और कोई खास जानकारी नहीं है। और इसके अलावा हाँ, मोस्टली इतनी जानकारी है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो फॉर्म का अभी तक आइडिया नहीं है, या हाँ इतना बता सकता हूँ कि 9 सीट को, एक सीट पर 9 बंदे फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर कितने बंदे फाइट कर रहे हैं? 9 बंदे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो भाई, अच्छे से तैयारी करो, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है। और ऐसी ही और बहुत सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।